नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। चरहटा थाना क्षेत्र में बीते दिवस नहर में डूबे 15 वर्षीय विनोद का आज दोपहर में शव बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते 27 जनवरी को चरहटा में मानसिक रूप से विक्षिप्त 15 वर्षीय विनोद नहर में डूब गया था, जिसका शव आज दोपहर 1 बजे के आसपास पुलिस व खोज में लगी गोताखोरों की टीम ने बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बालक देर शाम किसी काम से नहर की ओर गया हुआ था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नहर में गिर गया और तैराकी न आने के कारण वह डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन नहर में पानी अधिक होने के कारण कोई खोज खबर नहीं मिल सकी। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर में पानी के बहाव को रुकवाया, जिसके बाद आज पानी कम होने के बाद शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर केस दर्ज कर दिया है। ये दिनांक 28/19 को तो दोपहर 3 बजे तो बच्चा था 15 साल विनोद सिंह, ये चिरोटा रहता है। और चिरोटा पास में एक वो नहर बनी इसके घर के पास में, तो ये नहर में डूब गया था। तो नहर में पानी ज़्यादा होने के कारण उसकी डेड बॉडी नहीं बन पाई थी। तो नहर का पानी बंद करवाया, जिसमें पानी कम हुआ तो इसकी आज डेड बॉडी करीब 1 बजे मिली है। मर्ग इसकी कायम करके जांच की जा रही है। प्रदेश सरकार के कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 30 जनवरी को प्रथम चरण कृतज्ञ संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। 15 वर्षों बाद सत्ता में वापस आई कांग्रेस सरकार अपने शासन के 1 माह पूरे होने के बाद किसानों के कर्ज माफी और कन्याओं के लिए बढ़ाई गई विवाह राशि सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए गांधी जी के पुण्यतिथि मौके पर 30 जनवरी से कृतज्ञ संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जो जिले के सभी गांवों में आम लोगों को सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देगा। उक्त आशय की जानकारी आज प्रेस वार्ता के दौरान शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुंवर सिंह ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने बताया कि सरकार हर रोज आम लोगों के हित में सार्थक कदम उठा रही है, जिसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया रीवा आएंगे और विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पदाधिकारियों संग चर्चा करेंगे। लोकसभा के दृष्टिकोण से है अपनी सरकार की वो बताने के लिए, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए है। और अभी आपने कहा जैसे कि भाई अब आप बदल दीजिए, तो अभी तो हमारी 15 दिन से 1 महीने की सरकार साइकिल यात्रा के समापन आप बहुत सारा फेरबदल अभी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है कि भाई एक जहां तक चाहोगे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मते नाना, ये नहीं आ जाना कि भाई हम दूसरे को कहें, फिर हमारा सहारा अध्यक्ष दूसरे को कहे, फिर हमारे विधायक प्रत्याशी तीसरे। एक मतेन जहां भी जाएंगे, एक ऊपर से लेके, ऊपर से तो हो ही गया, नीचे तक के बिल्कुल नाम में नहीं लेना है, नीचे तक पूरा बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब पूरा सिस्टम चाक चौबंद होगा। समय तो थोड़ा लगेगा, अब बहुत जल्दी चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है, समय मिल नहीं पा रहा उतना जल्दी। हम कार्यकर्ता उनके साथ, पार्टी के हित में जो भी होगा, पार्टी के हित में जो भी होगा वो सब होगा। चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर शिवम मिश्रा की आत्महत्या करने के बाद रीवा में कई संगठनों ने कलेक्टर व डीआईजी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही चिकित्सक के प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त की है। रीवा के द्वारिका नगर के स्थायी निवासी सीधी जिले के चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सा अधिकारी पदस्थ डॉक्टर शिवम मिश्रा द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने के बाद आज रीवा में कई संगठनों ने कलेक्टर व डीआईजी को ज्ञापन सौंप कर मामले की जाँच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि डॉक्टर शिवम मिश्रा ने बीते दिवस अपने सरकारी आवास में तौलिया से बने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी। चर्चा है कि चिकित्सक के खिलाफ स्टाफ नर्स ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत तकरीबन 15 दिन पूर्व केस दर्ज कराया था, जिससे आहत होकर चिकित्सक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सरकार द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ कदम उठाने व घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर समाज सेवी ब्रजेंद्र गौतम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। इसके साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के कारण हुए इस मौत के बाद सवर्ण सेना ने कल कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी जब भी प्रताड़ित करना चाहे तो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र सरकार ने दे दिया है एट्रोसिटी एक्ट के नाम पे, कि आप एट्रोसिटी एक्ट में फंसा दो, सामने वाले की साथ पुश्ते उसी में दब के मर जाएंगी।
क्योंकि ना इसमें जांच होनी है, ना तो कुछ होना है। कैसा कानून इस सरकार ने लागू किया गया है कि आप मर्डर कर दो तो आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट लगा दो तो बिना पूछताछ के आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ना आपसे कोई पूछेगा, ना आपकी कोई सुनवाई होगी और सीधे आपकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए इस काले कानून को ख़त्म किया जाए। और जो शिवम मिश्रा सुसाइड किए हैं तो वास्तव में सुसाइड नहीं किए हैं, वो एट्रोसिटी एक्ट की बलि चढ़ गए हैं। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 1 फरवरी को होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा को रोकने के लिए आज अतिथि शिक्षक संघर्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही आजाद शिक्षक संघ ने शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। अतिथि शिक्षक संघर्ष संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें शिक्षकों की मांग है कि सरकार भर्ती परीक्षा रद्द करके अतिथि शिक्षकों को नियमित करे। साथ ही संघ का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने वचन पत्र के माध्यम से वादा किया था, जिसमें व्यापम के माध्यम से सभी अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की तरह नियमित करने का वादा किया था। संघ का कहना है कि सरकार अपने वादे को भूलकर परीक्षा आयोजित कर रही है, जो वादा खिलाफी है। वहीं दूसरी तरफ आजाद अध्यापक संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिक्षकों की पदोन्नति में धांधली का आरोप लगाते हुए संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, जिसमें शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सहायक अध्यापकों के पदोन्नति पत्र पर लोकायुक्त लिखकर अन्य संवर्ग में भेजने की कार्यवाही को रोका जा रहा है। शिक्षकों ने जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। आज हम लोग माननीय कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों की मांगों के संबंध में जो भी 1 फरवरी से संविदा परीक्षा होने जा रही है उसको निरस्त करने के लिए हमने मांग किया है, क्योंकि अपनी चुनावी घोषणा में वचन पत्र में कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए कहा था कि पहले हम लोग आप लोगों को नियमित करेंगे, इसके बाद कोई परीक्षा लेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर रही है, पहले संविदा परीक्षा ले रही है। पिछली सरकार ने अध्यापक संवर्ग से शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए एक नया कैडर बनाया, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें हमारे रीवा जिले के लगभग 1500 अध्यापकों को इससे लोकायुक्त का प्रकरण कहकर इसे वंचित किया जा रहा है, जबकि हमारे रीवा जिले में ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है जिसके ऊपर कोई भी लोकायुक्त का प्रकरण दर्ज है। आज तक न्यायालय ने कोई भी चालान इनके ऊपर प्रस्तुत नहीं किया है। बताकर उनके मर्जर में कुछ दिक्कत पैदा हो रही थी, दिक्कत कर रहे थे लोग बाग, तो वही हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि रिप्रेजेंटेशन शिक्षक ये दे रहे हैं कि हमारी कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, इनके खिलाफ कोई लोकायुक्त के मामले नहीं है। वो मनमानी ढंग से जो नोटिस दी जा रही है, मनमानी ढंग से प्रमोशन में प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले थे और उनको विधिवत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी दिया और कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि हम उसको समरी बना के हमको दें और हम विधिवत उसकी जांच करके और इन शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे। मोबाइल बनवाने के दौरान 100 रुपए के लेन देन की बात को लेकर आज महिया स्थित एक मोबाइल दुकान संचालक ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे ग्राहक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र से मोबाइल बनवाने रीवा आए रामानंद तिवारी पर दुकान संचालक ने चाकू से हमला बोल दिया, जिससे ग्राहक घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि दुकान संचालक और ग्राहक के बीच मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान 100 रुपए की लेन देन के लिए कहासुनी हो गई, जिसके बाद दुकान में ही बैठे संचालक के पुत्र ने ग्राहक पर चाकू से हमला बोल दिया, जिससे ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच किसी ने घटना की सूचना सिविल लाइंस पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। साथ ही घायल ग्राहक को आनंद फानन में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये अमैया में एक मोबाइल की शॉप है, वहाँ पर एक अमरपाटन क्षेत्र से सतना जिले से एक रामनारायण तिवारी जी हैं, वो मोबाइल बनवाने के लिए आए हुए थे। तो कुछ पैसे के लेन देन के लेके जो मोबाइल का संचालक है और तिवारी जी से कुछ बातचीत हुई है, उसी बात से झूमा झटकी हुई है। तो जो मोबाइल का संचालक है उसका लड़का रहीम अंसारी किसी नुकीली चीज़ से रामनारायण तिवारी के साथ में मारपीट की घटना घटित की गई है और उसको हम लोगों ने अस्पताल भर्ती करा दिया है और रहीम अंसारी हमारे कब्जे में है, हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।